नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन तैयारी अड्डा पर। भारत के लोक नृत्य इम्पोर्टेंट जानकारियाँ फोटो के साथ एंड तक देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको भारत के सभी लोक नृत्यों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश के लोक नृत्य। मध्य प्रदेश के लोक नृत्य हैं पंडवानी, गणगौर नृत्य। पंडवानी नृत्य मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में किया जाता है। यह एकल लोक नृत्य है। इसमें गायन एवं नृत्य एक ही व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से पांडवों पर आधारित घटनाओं का चित्रण किया जाता है। पद्म भूषण तीजन बाई। गणगौर नृत्य मध्य प्रदेश के निम्बाड़ क्षेत्र का सबसे लोकप्रिय नृत्य है। निम्बाड़ क्षेत्र का सबसे लोकप्रिय नृत्य है। चैत्र मास की नवरात्रि में किया जाता है। यह प्रभु माँ गौरी और शिव की उपासना के लिए होता है। इसमें रथ सर पर रखकर नृत्य किया जाता है। इस प्रकार यह नृत्य किया जाता है जो आपको इमेज में दिखाई दे रहा है। असम के लोक नृत्य बिहू नृत्य। दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बिहू नृत्य किस राज्य का है? तो बिहू नृत्य असम राज्य का है। बिहू भारत के असम राज्य का लोक नृत्य है। बिहू नृत्य असम की कछारी जनजाति के द्वारा किया जाता है। बिहू नृत्य फसल की कटाई के दौरान ही किया जाता है। यह नृत्य साल में 3 बार मनाया जाता है। बिहू नृत्य की वेशभूषा बहुत ही अधिक साधारण होती है। इसे कहते समय पारंपरिक वस्त्र जैसे धोती, गमछा आदि पहना जाता है। इस प्रकार यह बिहू नृत्य किया जाता है। उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य। उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है नौटंकी नृत्य। क्या है? नौटंकी। नौटंकी नृत्य छंद, दोहा, हरि गीतिका, कव्वाली, गजल आदि के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इसमें गायन, अभिनय, नृत्य आदि कई सारी विधाएं शामिल रहती हैं। यह बहुत ही रोचक नृत्य होता है। यह लोक नृत्य प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध है। नौटंकी में हास्य रस, वीर रस आदि शामिल रहते हैं। इसकी समय अवधि बहुत कम होती है, जिसमें गाना, नाचना शामिल होता है। गुजरात के लोक नृत्य गरबा। गुजरात में बहुत प्रसिद्ध लोक नृत्य है गरबा। गरबा गुजरात का लोक नृत्य है, लेकिन यह भारत के कई हिस्सों में किया जाता है। यह नवरात्रि के अवसर पर किया जाता है। गरबा नृत्य के द्वारा माँ दुर्गा की आराधना की जाती है। गरबा नृत्य नवरात्रि में पूरे भारत में किया जाता है। इस प्रकार यह गरबा नृत्य किया जाता है। कर्नाटक के लोक नृत्य हैं यक्षगान। क्या है? यक्षगान। यक्षगान एक पारंपरिक नृत्य है, नाटिका है जो कर्नाटक प्रदेश में की जाती है। इस नृत्य को विशेष तौर पर धान के खेतों में रात के समय प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें युद्ध से जुड़े पहलुओं को दर्शाया जाता है। यानी इस प्रकार किया जाता है यह नृत्य। महाराष्ट्र के लोक नृत्य तमाशा, लावणी। यह महाराष्ट्र के लोक नृत्य हैं। तमाशा यह महाराष्ट्र में किया जाने वाला नाटिका नृत्य है। ज़्यादातर लोग नाटिका में पुरुष की मुख्य भूमिका निभाते हैं, लेकिन तमाशा में मुख्य भूमिका महिलाएं निभाती हैं। यह बहुत ही सफल लोक नृत्य है। इसमें हारमोनियम, घुंघरू, मंजीरा आदि यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। तमाशा का प्रस्तुतिकरण प्रायः कोल्हाटी समुदाय के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार यह नृत्य किया जाता है। लावणी। लावणी महाराष्ट्र का सबसे अधिक लोकप्रिय नृत्य है। लावणी नृत्य की लोकप्रियता का अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि लावणी नृत्य का प्रयोग फिल्मों में भी किया जाता है। यह नृत्य विशेष पारंपरिक परिधान में किया जाता है, जिसमें नृत्यांगना 9 मीटर के साड़ी पहनती है। लावणी नृत्य में आध्यात्मिक एवं श्रृंगार दोनों ही भाव का मेल होता है, जैसा कि आपको इमेज में दिखाया गया है।
जम्मू कश्मीर के लोक नृत्य, जम्मू कश्मीर के लोक नृत्य हैं रऊफ नृत्य। क्या है? रऊफ नृत्य। रऊफ नृत्य भारत के जम्मू कश्मीर में लोकप्रिय यह नृत्य विशेष रूप से फसल की कटाई के उपलक्ष्य में किया जाता है। यह नृत्य मुख्य रूप से महिलाओं के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार यह नृत्य किया जाता है। जम्मू कश्मीर के लोक नृत्य हैं रऊफ नृत्य। राजस्थान के लोक नृत्य कालबेलिया नृत्य, घूमर, तेरह ताली नृत्य, भवाई नृत्य, यह सभी राजस्थान के लोक नृत्य हैं। कालबेलिया नृत्य कला और संस्कृति से भरपूर यह प्रदेश है। यहाँ पर कालबेलिया नाम की जनजाति होती है जिनके द्वारा किया गया नृत्य कालबेलिया नृत्य कहलाता है। जैसा कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, इस प्रकार का पहनावा पहन के कालबेलिया नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट है घूमर। घूमर नृत्य राजस्थान में प्रत्येक त्योहार, उत्सव, समारोह में प्रमुखता से किया जाने वाला नृत्य है। इसे स्त्रियों द्वारा ही किया जाता है। महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले लंबे घाघरे इस नृत्य का विशेष आकर्षण होते हैं। इस प्रकार से घूमर किया जाता है। तेरह ताली नृत्य, यह नृत्य महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है एवं पुरुषों के द्वारा भजन गाए जाते हैं। इस नृत्य में महिलाएं अपने शरीर पर मंजीरों को बांधती हैं एवं गीत की लय के साथ उन्हें बजाती हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए। भवाई नृत्य राजस्थान के उदयपुर क्षेत्र में किया जाने वाला भवाई नृत्य बहुत अधिक लोकप्रिय है। इस नृत्य में मटकों को सर पर रखकर नृत्य किया जाता है। इन मटकों की संख्या 8 से 10 भी हो सकती है। इस नृत्य की खासियत यह है कि नृत्य करते समय नर्तकी किसी गिलास या थाली के कटाव पर या तलवार पर खड़े होकर नृत्य करती है। इस प्रकार पंजाब के लोक नृत्य भांगड़ा, जिद्दा। भांगड़ा मुख्यतः यह लोक नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है। पंजाब में इसे त्योहार और उत्सव पर किया जाता है। इस प्रकार गिद्ध पंजाब में ही एक और लोक नृत्य प्रसिद्ध है जिसका नाम है गिद्धा। यह नृत्य महिलाओं द्वारा पारंपरिक पंजाबी वस्त्र पहनकर किया जाता है। जो परंपरा से चले हुए आ रहे हैं वह वस्त्र पहन के किया जाता है। छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य पंथी नृत्य। पंथी नृत्य छत्तीसगढ़ के महान संत गुरु घासीदास के पंथ से ही पंथी नृत्य का नामकरण हुआ। मुख्यतः निर्गुण भक्ति पर आधारित यह लोक नृत्य छत्तीसगढ़ के सतनामी समुदाय के द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में नर्तक झांझ एवं मृदंग की ध्वनि पर सफेद धोती पहनकर नृत्य करते हैं। इस नृत्य के दौरान अचंभित करने वाले कारनामे भी दिखाए जाते हैं। यह नृत्य आध्यात्मिक भावनाओं पर आधारित होता है। इस प्रकार से पंथी नृत्य किया जाता है। दोस्तों, ये जैसे लोग रहते हैं फिर उनके ऊपर करके फिर ये ढोलक बजाई जाती है। आंध्र प्रदेश के नृत्य कुचिपुड़ी। दोस्तों, यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। आंध्र प्रदेश का नृत्य कुचिपुड़ी है। इस नृत्य का नाम आंध्र प्रदेश के एक गांव कुचिपुड़ी के नाम पर ही पड़ा है। यह नृत्य पूरे दक्षिण भारत में प्रसिद्ध है। कुचिपुड़ी नृत्य का प्रदर्शन पारंपरिक तरीकों से किया जाता है। नृत्य से पहले मंच पर पूजन किया जाता है। इस नृत्य में कर्नाटक संगीत के साथ मृदंग, वायलिन आदि यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। इसमें विशेष आभूषण एवं वस्त्र पहने जाते हैं जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। केरल के लोक नृत्य केरल मोहिनी अट्टम, कथकली। दोस्तों, कथकली भी कई बार एग्जाम में आया हुआ है और मोहिनी अट्टम भी। यह नृत्य मोहिनी अट्टम, यह नृत्य शास्त्रीय परंपरा पर ही आधारित है। यह अपने नाम के अनुसार ही मोहित करने वाला नृत्य होता है। इस नृत्य में आंखों के, हाथों के तथा चेहरे के हाव भाव बहुत अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें नृत्यांगना केरल की विशेष सफेद रंग की सुनहरी जरी वाली साड़ी पहनती है। यह नृत्य मूल रूप से हिंदू पौराणिक कथाओं पर आधारित है। कथकली
कथकली में एक नृत्य नाटिका अर्थात एक कथा का विवरण प्रस्तुत किया जाता है। इसमें विभिन्न पुराणों जैसे महाभारत या रामायण आदि के चरित्रों का रूपांतरण किया जाता है। इस नृत्य की वेशभूषा बहुत ही सुंदर एवं आकर्षित करने वाली होती है। इसमें विशेष वस्त्र एवं आभूषणों जैसे सर पर मुकुट आदि का प्रयोग किया जाता है। इस नृत्य में हाथों की मुद्राओं एवं चेहरे भाव का विशेष महत्व रहता है। उत्तराखंड के लोक नृत्य छोलिया नृत्य उत्तराखंड में किया जाने वाला सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य छोलिया है। ऐसा माना जाता है कि उत्तराखंड के छोलिया लोक नृत्य का इतिहास कई दशकों पुराना है। इस नृत्य का चलन उत्तराखंड में उस समय से है जब विवाह तलवार की नोक पर हुआ करते थे। छोलिया नृत्य विवाह के मौके पर किया जाता है। जब बारात निकलती है तो बारात में कुछ पुरुष पारंपरिक वेशभूषा पहने यह नृत्य करते हैं और इसी तरह दुल्हन के घर पर किया जाता है, दुल्हन के घर तक किया जाता है। इस प्रकार बिहार के लोक नृत्य विदेशिया बिहार में किया जाने वाला विदेशीय नृत्य भोजपुरी भाषा नृत्य है। विदेशीय नृत्य बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक प्रसिद्ध है। यह नृत्य मनोरंजन से भरपूर होता है, साथ ही इसमें समाज से जुड़ी बुराइयों को समाप्त करने का संदेश भी दिया जाता है। बिहार विदेशीय नृत्य इस प्रकार होता है। पश्चिम बंगाल के लोक नृत्य छाऊ नृत्य जात्रा छाऊ नृत्य पश्चिम बंगाल का छाऊ नृत्य गीत संगीत से भरपूर होता है। यह बहुत ही सशक्त छवि वाला नृत्य होता है। छाऊ नृत्य पश्चिम बंगाल के साथ साथ उड़ीसा और बिहार में भी किया जाता है। इन प्रदेशों में यह नृत्य कई मौकों पर किया जाता है, जैसे सूर्य पूजा आदि। इन नृत्यों में रामायण एवं महाभारत आदि की घटनाओं का वर्णन किया जाता है। मुखौटे इस नृत्य का विशेष आकर्षण होता है। इस प्रकार बड़े बड़े मुकुट लगाए जाते हैं। जात्रा एक नाट्य है, अभिनय युक्त लोक नृत्य है जिसमें अभिनय के साथ साथ गीत संगीत वाद विवाद आदि होता है। पश्चिम बंगाल में जात्रा का इतिहास बहुत ही पुराना है। हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य थाली हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है थाली। हिमाचल में लोक नृत्य विशेष महत्व रखते हैं। यहाँ कई मौकों पर जैसे त्योहार शादी आदि पर विभिन्न लोक नृत्य किए जाते हैं। थाली नृत्य में नर्तक एवं गायक एक गोले घेरे में बैठते हैं। इसमें नर्तक एक एक करके अपनी प्रस्तुति देते हैं। इस नृत्य में नर्तक एक विशेष ढंग से अपनी शरीर को हिलाता है। थाली नृत्य को और अधिक आकर्षित कर बनाने के लिए नर्तक सर पर पानी से भरा लोटा रखकर नृत्य करते हैं। इस प्रकार उड़ीसा के लोक नृत्य ओडिशा ऐसा माना जाता है कि ओडिशा नृत्य का प्रारंभ मंदिरों में नृत्य करने वाली देवदासियों के नृत्य के द्वारा हुआ। उड़ीसा नृत्य में मुख्यतः भगवान कृष्ण और विष्णु के अवतार की कथाएं बताई जाती हैं। एवं भगवान जगन्नाथ का वर्णन भी किया जाता है। उड़ीसा नृत्य भी कई पुरातात्विक प्रमाण पाए जाते हैं। दोस्तों कुछ आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं, इनका जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में करना है और सभी को करना है। अगर आपको इन क्वेश्चनों के बारे में अधिक जानकारी है तो आप और जानकारी भी लिख सकते हैं। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? आंध्र प्रदेश के विख्यात लोक नृत्य का नाम क्या है? यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? केरल के विख्यात लोक नृत्य का नाम क्या है? तो दोस्तों 4 क्वेश्चन है, इन चारों के जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में करना है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के साथ और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।